नमस्कार, मैं सुभाष चुगदार और आप देख रहे हैं शेखावत टाइम्स। साथियों को आज भारतीय जनता पार्टी दो दिनों उपचुनाव में मीडिया सेक्टर का जो उद्घाटन है उसमें आप सब मीडिया के सामने उपस्थित है। आपका हृदय का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि राजस्थान में 7 विधानसभा का चुनाव हो रहा है जिसमें गजनूर की सीट भी है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 10 महीने से जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बदलाव समाज की सरकार द्वारा जो ऐतिहासिक काम किए गए उसमें भी जनता का जो रुझान है वो किया है। तो आज हमने जो कि राजस्थान में जनता ने मानस बना दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 10 महीने में जो विकास के सारी जो ऐतिहासिक कार्य है उनको देखते हुए 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जिसमें गजनूर की सीटें वो भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप ये देखिए कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया चुनाव से पहले जो घोषणा की, बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जब सरकारें संकल्प पत्र पर कार्य करती है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको संकल्प पत्र को पूरा करने का जो संकल्प लिया उसी में कड़ी में देखिए 1 जनवरी से 450 रुपए में उज्ज्वला गैस सिलेंडर और डीपीए ने सबको 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने हैं। उसी कड़ी में आगे जाकर बजट घोषणा हुई उसमें खाद्य सुरक्षा योजना में जितने भी परिवार आते हैं उनको भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा हुई। दूसरी आप ये देखिए कि गेहूं पर सरकार ने 100 रुपए समर्थन मूल्य घोषणा की, 2275 केंद्र का समर्थन मूल्य था उसमें और 100 रुपए राजस्थान सरकार द्वारा बोनस 2400 रुपए में गेहूं खरीद की गई, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा लाभ किसान को गेहूं में मिले और राजस्थान में मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाए, 2000 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें घोषणा की गई, जिसमें 1000 की किस्त 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए की दी गई। आने वाले टाइम में 1000 की और इस वर्ष में और जारी की जाएगी और आने वाले समय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसे भाग में 6000 राजस्थान सरकार की तरफ से हो जाएगा और 6000 केंद्र की तरफ से किया जाएगा, 12000 रुपए किसान को किसान सम्मान निधि योजना में मिलेंगे। आप ये देखिए सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक काम किया उसमें पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर हमने अशोक गहलोत जी की सरकार में भी 5 साल विधायक के रूप में देखा, सिर्फ घोषणा करते हुए क्या करेंगे पर कोई दाम उन्होंने कम नहीं किया। पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम कम करके दिखाए, 7 रुपए 60 पैसे पेट्रोल के और 5.80 पैसे डीजल के कम करके दिखाए, तो हमारे बदलाव शर्मा जी की सरकार ने करके दिखाए जो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और उससे भी ज्यादा आज आप देखिए, आप पत्रकार साथी हो, आप हर चीज को आगे लेकर आते हो, हर विषय को, और जब आप ये छापते हो कि हर दिन तक ठीक हुआ ये एसओजी ने उनको पकड़ा तो कितना दुख होता है। तो इस बात का कि कितने नौजवान युवा युवती है जिन्होंने मेहनत करी होगी, जो इन पेपर माफिया के कारण परीक्षाओं से वंचित रहे होंगे। और जुर्मों क्षेत्र तो वो क्षेत्र है जो न सिर्फ सेना बल्कि शिक्षा में भी आपको पूरे राजस्थान में और किसी भी कोने राजस्थान के ढाली में आपको जुर्मों का युवक और युवती मेहनत करते सरकारी कर्मचारी के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। यदि इस तरह पेपर माफिया जिस तरह से कार्य कर रहा था उस तरह से कितना कुठाराघात युवाओं के ऊपर हुआ है इसके आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस तरह सरकार ने एसओजी गठित कर और पेपर नकल माफियाओं की नकेल कसी, आप देखिए पूर्व के अशोक गहलोत सरकार में जो आपकी सी नकल बनाई गई उन पर भी पकड़ कर उनको जेल में घुसा गया। नकल अभ्यर्थी है एसआई हो ईओ सब पर कठोर कार्रवाई करके निर्देश दिया गया है सरकार द्वारा कि जो वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि नकल पर नकेल कसेंगे वो आप जनता को रहा है और नकल में डर भी हो रहा है और लोगों को लग रहा है राजस्थान में पेपर माफिया पर भूतकाल की बातें होंगी। अनेक विषय आप देखें, सड़कों की बात देखें, 5 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को और विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की सड़कें की दी गई थी और उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे टीओटी मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय दिया कुमारी जी को जिन्होंने 5 करोड़ की सड़कें दी और उसके अधिकतर जगह काम पूरे भी हो गए नहीं है तो लास्ट फेज में काम चल रहा है। 1-1.5 महीने में पूरे के पूरे 5 करोड़ की जो सड़कें घोषणा हुई वो काम हुए हो गए। और विशेष पहली बार राजस्थान में इन सालों में जब देखने का अवसर मिला कि अतिवृष्टि के कारण आपदा के तहत सड़कों का नवीनीकरण का बजट भी प्रत्येक जिले में आया है, इसमें जिलों में भी आ गया है। हर जगह सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है, कानून व्यवस्था में भी आप देखिए सुधार है, लगातार सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रही है और आप देखिए भ्रष्टाचारियों पर भी जिनके ऊपर आय से अधिक इनकम है उन पर भी लगातार डीसीपी द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
और किसान भाइयों के लिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कल संकल्प है कि किसान को दिन में 6 घंटे बिजली मिलेगी। उसी के लिए 2.25 लाख करोड़ के एमओयू सौर ऊर्जा के साइन हुए हैं, जिससे राजस्थान सौर ऊर्जा के कारण दिन में किसान को लाइट मिलेगी। आप भी यहाँ रहते हो, गाँव में तो देखते हो, और सरसों के गेहूं के बिजाई के समय किसान बेचारा रात को बिजाई करता है, तो उस समय कितनी ठंड में उसकी हालत खराब होती है। उसको ऊपर भी दिन में 6 घंटे किसान को पूरी लाइट मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दावा है, वादा भी है, और हम देख भी हैं इसमें बहुत सुधार हो रहे हैं। जल जीवन मिशन में जो कार्य करते थे उन पर भारतीय जनता पार्टी प्रयास रखेगी और यहाँ पर कमक खिलाएगी, और कमक मिलेगा तो देखिए डबल इंजन की सरकार और मैं जैसे सरकार में जैसे हम हैं, तो हम देखते हैं कि बजट की कोई कमी नहीं आ रही है। अनेक क्षेत्रों में, चाहे चिकित्सा देखिए, चाहे स्वास्थ्य में देखिए, चाहे स्कूलों में कक्षा कक्ष देखिए, हर क्षेत्र में सरकार द्वारा ऐसे काम किए जा रहे हैं। और अगले 4 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का $350 बिलियन इकोनॉमी राजस्थान का लक्ष्य है, जिसमें राजीव राजस्थान कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें मुझे हनुमानगढ़ में जाने का अवसर मिला प्रभारी मंत्री के नाते। वहाँ लगभग 1637 करोड़ के एमओयू और लगभग 91 प्रोजेक्ट आए। इस तरह प्रत्येक जिले में ये काम हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार द्वारा पहले साल में किए जा रहे हैं, ताकि जनता भी अपने आप पूछेगी कि आपने वो एमओयू करे उसका क्या है। अमूमन सरकारें तीसरे चौथे साल में जाके करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये रहती है कि सब समय कम रहा, लास्ट में कोई ना कोई कार्यक्रम पहले साल करती है। सरकार ने अपने आप के लिए चैलेंज लिया है कि हम इनको क्रियान्वयन कर राजस्थान में न सिर्फ इतना इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगा, बल्कि कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। राजस्थान राइजिंग राजस्थान होगा, अर्थव्यवस्था में भी राजस्थान आगे बढ़ेगा। उस ध्येय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी चले और को मिल रहा है परिवार की तीसरी पीढ़ी को चुनाव बढ़ाया जा रहा है, जिससे जुटे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ देखिए साधारण मास्टर के घर में जन्म लेकर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर कोई जागृतारी परिवार में नहीं चलते, बेरोजगारी के शेखावत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री और भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं। साधारण तेली परिवार में जन्म लेकर पूर्व किसी परिवार में रेलवे स्टेशन पर तय कर फोन लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। और साधारण मछुआरे परिवार में रामेश्वर की गली साइड में देश के राष्ट्रपति बनाती है अब्दुल कलाम आजाद को भारतीय जनता पार्टी बनाती है। तो एक तरफ तो ये पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास कर सकती है, और एक तरफ दूसरी कांग्रेस पार्टी है जो अपने परिवार के सदस्यों को ही बढ़ाती है। तो तीसरा परिवार के सदस्यों को यहाँ से चुनाव लड़ाने का उन्होंने लिया है। और इस बार हम गाँव में घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, आमजन से मिल रहे हैं, सबका यही मानस है कि इस बार इस परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ आम जन के नेता के रूप में राजेंद्र बाबू को जिताकर कमल का फूल खिलाकर राजस्थान में जुमलों को विकास में आकर लेकर आएंगे। ये जनता ने मुझसे कहा है, तो इसी बात का कहते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साथ में बलबीर जी, राजेश जी और साथियों, आपको बहुत सारी बात सुमित को उदाहरण में अभी बताया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में और साथ ही साथ हिंदू के ऊपर एकजुट होकर के और कांग्रेस को मुंह जवाब देने के लिए और विशेष करके चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रिपोर्ट और वोटों से विजय होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ सुमित जी, ये शेखावाटी यहाँ के भामाशाहों के बारे में आपने सुना होगा कि कांग्रेस के प्रशासन की वजह से हमारे यहाँ झुंझुनू और शेखावाटी के जो भामाशाह है सैकड़ों की तादाद में, जिनका देश को दुनिया में जलवा है, लेकिन झुंझुनू में अराजकता के कारण, झुंझुनू में विकास के पिछड़ेपन के कारण, झुंझुनू में कांग्रेस के निकम्मेपन के कारण वो लोग यहाँ पर कुछ कर नहीं पाए, निवेश कर नहीं पाए। और जिस प्रकार से यमुना जल समझौते के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने हरियाणा में जो समझौता करके आए यमुना का जल लाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहाँ जहाँ लोगों में जैसे कोई बाढ़ में नहर पहुँची है, झुंझुनू के हमारे पास में हरियाणा है, अब तक नहर आ जानी चाहिए थी, वैसे नहर भी आएगी, यमुना का जल भी आएगा, हर खेत को यहाँ पर पानी मिलेगा, हर घर को पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। और उसके साथ साथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं गजनलाल जी, अभी जर्मनी, जापान और यूके जाके आए, वहाँ से भी हमारे जितने भी भारत के विशेष करके शेखावाटी के तो हमारे संपूर्ण उद्योगपति है, जिन्होंने वहाँ पर पूरे दुनिया में अपना नाम शेखावाटी का रोशन कराने का निश्चित रूप से उनके साथ भी हजारों करोड़ का एमओयू हुआ है। और हमारे शेखावाटी के अंदर, झुंझुनू के अंदर जो आज तक पिछड़ापन रहा, वो
और तीसरा पर वो अपने भूल नहीं है कि हमारा झुंझुनू जो मुख्य धारा से जुड़ेगा, जो योजनाएं मोदी जी की है पूरे देश के अंदर, जो योजनाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो भजनलाल जी की है, इन योजनाओं के साथ में झुंझुनू को जोड़ा जाएगा। निश्चित रूप से झुंझुनू के साथ साथ पूरी शेखावाटी अंचल को इसका लाभ मिलेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनीति कोदारा को, जिनके अथक प्रयास से हमारे झुंझुनू के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या एकता कायम करी, सभी नेताओं ने जिनके नेतृत्व में एक लोग थे कि जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा कोई बाकी हुए हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, जितना भी भारतीय जनता पार्टी में जो टिकदार थे, उन सबको एक करने का जो बीड़ा, जो इन्होंने इतना बड़ा कदम आपने जो सुनीति कोदारा ने जो इतना काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इससे भारतीय जनता पार्टी और पूरे झुंझुनू जिला की जनता के अंदर एक मजबूत आस बनती है। मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप अपने जो भी सवाल है, मैं तो आपके साथ में हूँ, बात करते रहेंगे, लेकिन सुनीति कोदारा साहब से आप पूछे जो भी। एक बार मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकारों की एक यहाँ मांग है। मैं खुद एक जर्नलिज्म किया हुआ हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय से, लेकिन मैं चाहूँगा कोदारा साहब और मैं आप पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत मीडिया में देखे हैं, लेकिन जो सकारात्मकता, जो पॉजिटिविटी सुनीति जी के अंदर मैंने देखी है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो, बहनें हो, क्षेत्र में उन सबसे जाकर कितनी सरल तरीके से सबकी बात सुन रहे हैं, उनको अपनी बात समझा रहे हैं। तो मैं पूरा भरोसा है मुझे इस बात के लिए कि जो पत्रकारों की बात आई थी कि उनके लिए भी झुंझुनू के अंदर पत्रकार कॉलोनी बने और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आज जो मदद मिलनी चाहिए बहुत सारे मीडिया हाउस के अंदर जो पत्रकार है तो डिग्री लेकर के आते हैं तो पूरा जीवन इसके अंदर लगाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी सहायता के लिए भी कोई आपकी तरफ से मदद हो जाए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा कानून बने कि इनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो और इनके लिए एक आवास की योजना हो पत्रकारों की झुंझुनू में और ये एक मॉडल बने। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप पत्र में ज़्यादा समय नहीं, सबको धन्यवाद।